इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियह यरजून तिजारतन लन तबूरा। हर किस्म की तारीफ़, बड़ाई और बुज़ुर्गी, अज़मत व किब्रियाई, इज़्ज़त व जलाल उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़िबा व सज़ावार है, जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, अकेला माबूद बरहक़ है, हमारी ज़िंदगी और मौत का मालिक है। अनगिनत लातेदाद दरूद शरीफ नाज़िल हो तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन सय्यदुल कौनैन रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया सय्यदुल वरा, मज़दर मेहर व वफ़ा, सरचश्म सब्र लिदा, सय्यदुल कौनैन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मोहतरम साथियों, इस्लामी भाइयों, पर्दा नशी माएँ और बहनें, रब्बुल आलमीन ने हम तमाम इंसानों को जिन फितरतों पर पैदा किया है, उनमें से एक अहम चीज़ मुझमें और आप में जो पाई जाती है वो ये है कि बुनियादी तौर पर हम इंसान मुनाफा पसंद वाक़े हुए हैं। हम में से हर शख्स को मुनाफा बहुत पसंद है, नफ़ा बहुत पसंद है, और हमारे सारे मामलात इसी नफ़ा पसंदी पर मुश्तमिल होते हैं। हम कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, मामलात करते हैं, लेन देन करते हैं, तो इन सारे मामलात में, लेन देन में, तिजारत में मेरे और आपकी ये बुनियादी ख्वाहिश होती है कि मेरे हर मामले में नफ़ा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं और आप नुकसान को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और जिन मामलात में नुकसान होता है फ़ौरन हम उन मामलात से दूर हो जाते हैं। नुकसान हो तो दोस्तियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, नुकसान हो तो रिश्तेदारियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, नुकसान हो तो यारी भी ख़त्म हो जाती है, बहुत सारे ताल्लुकात भी ख़त्म हो जाते हैं अगर नुकसान हो। इसलिए हम मुनाफा पसंद करते हैं। और भाइयों, मुनाफे की जब बात आई है, नफ़ा की जब बात आई है, तिजारत की जब बात आई है, तो रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर एक तिजारत का जिक्र किया है, एक कारोबार का जिक्र किया है। ऐसा कारोबार, ऐसी तिजारत जिसमें कोई नुकसान नहीं है। दुनिया में जितनी भी तिजारतें पाई जाती हैं, आप गारंटी के साथ, यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि ये तिजारत ऐसी है कि इसमें नुकसान है ही नहीं कह सकते आप। दुनिया की किसी भी तिजारत को उठा लीजिए, उसमें किसी ना किसी दिन कहीं ना कहीं जा कर के ज़रूर नुकसान होता है। हमने देखा पिछले दिनों में बड़े बड़े वो कारोबार
जिसमें नुकसान का कोई तस्वुर नहीं कहा जा सकता था, हर कारोबार नुकसान का शिकार हुआ। दुनिया का हर कारोबार किसी न किसी दिन नुकसान का ज़रूर शिकार होता है। लेकिन अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर जिस तिजारत का जिक्र किया, कहा इसमें नुकसान का दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं, ये बिल्कुल नुकसान से खाली मुकम्मल मुनाफा बख्श तिजारत है। और उस तिजारत का तारुफ पेश करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इस तिजारत के 3 उसूल हैं, इन 3 उसूलों में से आज हम एक उसूल पर बहस करेंगे, एक उसूल पर गुफ्तगू करेंगे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना यतलून किताबल्लाह, यतलून किताबल्लाह, वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान सीखते हैं, सिखाते हैं, ये पहला उसूल। व अक़ामुस्सलाह, उनकी ज़िंदगी में नमाज होती है, वो नमाज अदा करने वाले होते हैं, नमाज को ज़ाय नहीं करते। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह ने उनको जो रिस्क दिया है, उनको जितना अता किया है, जितना भी रिस्क अदा किया है, किसी को कम दिया है, किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को थोड़ा दिया है, किसी को कसीर दिया है, जितना भी दिया है, मिम्मा रज़क़नाहुम, वो खर्च करते हैं, उसमें से खर्च करते हैं, सिर्रम व अलानिया, छुपा कर देते हैं, ऐलानिया भी देते हैं। छुपा करके देना इसकी अपनी जगह फजीलत, ऐलानिया देना इसकी अपनी ज़रूरत। बाज़ मौक़ों पर लोगों को उभारने के लिए ऐलान करके देना होता है। जब आप अकेले ऐलान करते हैं तो दूसरे लोग भी मुसाबक़े में आ जाते हैं, दूसरे लोग आपसे ज़्यादा देने का शौक़ अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, इसलिए कभी कभार ऐलान करना पड़ता है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, दोनों तरीक़ों से जब वो अल्लाह के रास्ते में जो रिस्क अल्लाह ताला दिया है उसमें से निकाल करके खर्च करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, तिजारतन लन तबूरा, ये ऐसी तिजारत करते हैं जिसमें कोई घाटा नहीं, कोई नुकसान नहीं, मुनाफा बख्श मुकम्मल फ़ायदे वाली तिजारत। भाइयों, इस आयत में तीसरा उसूल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है, कम या ज़्यादा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह आपको खूब दे, खूब नवाजे। जब अल्लाह आपको खूब देगा, खूब नवाजेगा, तब तो आपको देना ही है। लेकिन असल देना तब है जब अल्लाह आपको जितना भी दे, कम ही दिया है। अल्लाह ने आपको 10 ही रुपये दिए हैं, उसी में से 1 रुपया निकाल करके, अल्लाह ने आपको 1 रोटी दी है, उसमें से आधी रोटी निकाल करके किसी को दे दिया। ये नहीं है कि मैं मालदार बनूंगा, मैं फिर खर्च करूंगा, फिर अल्लाह के रास्ते में नहीं, जो अता किया, जो मिला आपको उसी में निकाल करके दे देना। आपने आज 100 रुपये मुनाफा कमाया, उसी में थोड़ा निकाल करके दे दिया आपने। इस साल आपने जो है चंद हज़ार रुपये कमाए, उसी में निकाल करके दे दिए। ये नहीं कि मुझे इतना मिलेगा तो मैं दूंगा, नहीं, जो मिम्मा रज़क़ना, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किया वो उसमें से खर्च कर। सबसे पहली चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इस तिजारत में आपको कोई घाटा नहीं है, नुकसान नहीं है। और इस तिजारत की एक और खुसूसियत रब्बुल आलमीन ने कुरान दूसरी जगह पर फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इस तिजारत की एक और बड़ी खुसूसियत ये है, इंसान की ज़िंदगी में 2 बहुत बड़ी मुसीबतें हैं, बहुत बड़ी मुसीबतें, और ये मुसीबतें दुनिया की हर तिजारत में भी पाई जाती हैं, हर कारोबार में भी पाई जाती हैं, और हर मामले में पाई जाती हैं। और इन 2 चीज़ों का हर इंसान शिकार होता है। वो क्या है? हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे खौफ होते हैं। खौफ, पता नहीं कल क्या होने वाला है, पता नहीं मेरी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, पता नहीं मैं बीमार हो जाऊंगा, पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी औलाद का क्या होगा। एक खौफ, दुश्मनों का खौफ, अंदेशों हादिसों का खौफ। जब ये खौफ किसी इंसान को लायक होता है, इसको जीने नहीं देता। और दूसरी चीज़, दूसरी बड़ी मुसीबत, हुज़्न, गम। किसी इंसान को अगर गम लग जाए ना, वो जीते जी मुर्दा बन जाता है। गम, गैन मीम, ये 2 हरूफ का एक लफ्ज़ इतना छोटा है लेकिन ये इतना ताकतवर है। अगर किसी इंसान को गम लग जाए, वो ऐसे टेक लगा के बैठा है, अपना सर सीधा कर नहीं सकता, इतना टूट जाता है इंसान।
अगर इंसान को गम लग जाए, हुज़्न लग जाए, मलाल लग जाए, ज़िंदगी के हादिसों में कभी इंसान इतना टूट जाता है कि वो मुस्कुराना भूल जाता है, खुशी उसकी ज़िंदगी से निकल जाती। खूब दौलत है, बहुत सारी नेमतें हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एक गम है दिल में, एक मलाल है दिल। रब्बुल आलमीन फरमाता है ये तिजारत करो, अल्लाह तुम्हें खौफ से आज़ाद करेगा, गम से आज़ाद करेगा। जिसकी ज़िंदगी में खौफ ख़त्म हो गया, गम ख़त्म हो गया, हुज़्न और गम ख़त्म हो गया, मलाल ख़त्म हो गया, वो इंसान गरीबी में भी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेगा। रब्बुल आलमीन फरमाता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार, दिन में रात में अल्लाह के दे हुए रिस्क में से वो खर्च करते हैं, सिर्रम व अलानिया, और छुपा करके लोगों को जाहिर करके देते हैं। फ़लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम, अल्लाह के पास उनके लिए बहुत बड़ा अज्र है, अल्लाह के पास आखिरत में अज्र है। साथ फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उनके लिए कोई खौफ नहीं होगा, उनके लिए कोई गम नहीं होगा। मेरे भाइयों, ये जो मुसीबतें हैं ना, गम और खौफ, ये दो चीज़ें अगर किसी की ज़िंदगी में आ जाएं, पूरी दुनिया आप उसके पैरों पे लाके डाल दीजिए, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नहीं आएगी। रब्बुल आलमीन फरमाता है जो मैंने तुम्हें अता किया है उसमें से तुम अल्लाह के रास्ते में दे दो, मैं गम से आज़ाद कर दूंगा, खौफ से आज़ाद कर दूंगा। कितनी बेहतरीन तिजारत है, देखिए हमारी ज़िंदगी से खौफ ख़त्म, खौफ ख़त्म। आदमी फ़कीरी में भी बादशाही करेगा, कमाएगा 10 रुपये, लेकिन उसके घर के आंगन में इतनी खुशियां होंगी कि उसके सुकून को देख करके लोग हसद करने लगेंगे, हसद करने लगेंगे। भाइयों, ये सुकून इंसान को तब आता है जब वो खौफ से आज़ाद हो जाए, गम से आज़ाद हो जाए। रब्बुल आलमीन फरमाता है कि हम तुझे खौफ गम से आज़ाद करते हैं। इस तिजारत की एक तीसरी बड़ी खुसूसियत पता है क्या है? इस तिजारत की एक बहुत बड़ी खुसूसियत ये है कि अल्लाह आपको इतना बड़ा पार्टनर बना देगा दुनिया में कि आपसे बड़ा इंसान, आपसे बड़ा पार्टनर और कारोबार कोई हो ही नहीं सकता। क्या फरमाया अल्लाह ने? अल्लाह ने फरमाया मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे। अल्लाहु अकबर। ये कायनात की नेमतें, ये सब अल्लाह के हुक्म से बनी। रब्बुल आलमीन अपने बंदे से करता है कौन है जो मुझे कर्ज दे। रब्बुल आलमीन को कर्ज देने के लायक कोई है? एक बंदे को अल्लाह कितना काबिल बनाता है, कहता है कौन है जो मुझे कर्ज दे। फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा, तुम मुझे कर्ज दोगे, मैं उस कर्ज में खूब इजाफा करूंगा, खूब इजाफा करूंगा। अगर आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे कमी नहीं होगी। आप कर्ज अल्लाह रब्बुल आलमीन को दे रहे हैं, और अल्लाह से बेहतर बदला देने वाला इस कायनात में कौन हो सकता है। रब्बुल आलमीन फरमाता है कि तुम्हें मैं खूब इजाफा करूंगा उस कर्ज में, दुनिया में भी, आखिरत में अजरुन करीम, और आखिरत में भी बेहतरीन पाकीज़ा बदला तुम्हारे लिए है। मेरे भाइयों, ये इन्फाक, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करना एक इंसान को कितना बड़ा मकाम अता करता है। देखिए, बंदा अल्लाह को कर्ज दे रहा है, अल्लाह कह रहा है कि ये बंदा मुझे कर्ज दे। इससे बड़ी एक इंसान के लिए शर्फ की बात क्या होगी। भाइयों, इस तिजारत की एक और बड़ी खुसूसियत ये है कि भाइयों, ये तिजारत, इस तिजारत के अंदर एक खेती है। आम तौर पे हम और आप खेती को बहुत पसंद करते हैं, खेती को बहुत पसंद करते हैं। हर इंसान चाहता है कि भाई ज़िंदगी में एक बागीचा बना ले, सुपारी का, नारियल का एक बागीचा बनाए, उसमें एक अच्छा सा घर हो, और जो है बैठू में मुनाफा आता रहे। हर इंसान की एक आरज़ू होती है, तमन्ना होती है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक खेती का जिक्र किया इस तिजारत में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बा। वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनकी मिसाल पता है कैसे? एक दाना है, एक दाने से आपको मुनाफा क्या मिला? मुनाफा आपको मिला 7 सनाबिल, 7 खोशे आपको मिलते हैं एक दाने से, और हर खोशे में 100 हब्बा, 100 दाने मिलते हैं। एक दाना, उसके 7 खोशे, और उसके एक एक खोशे में 100 दाने। कैसी खेती है, कैसी खेती है देखिए। और अहादीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्फाक के सिलसिले में कितनी फजीलतें बताई। अल्लाह आपको जन्नत में बागीचे अता करेगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, दुनिया में ज़मीन नहीं है, बागीचा नहीं है, कोई बात नहीं, जन्नत में खेती करो, जन्नत में बाग बनाओ। रब्बुल आलमीन आपको जन्नत में बाग देगा, जन्नत की खेती होगी। दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्फाक को बागीचे से और उससे कितनी उससे आमदनी हो सकती है मिसाल दे करके फरमाया। भाइयों, इस तिजारत के क्या कहने हैं। ये तिजारत आपको दुनिया व आखिरत के ढेर सारे फ़वाइद दे, आखिरत में भी आपको अजर, दुनिया में भी अजर। और पता है दुनिया का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जो तुम दोगे, ज़ाहिरी तौर पर तुमको क्या लगेगा कि मैंने 100 रुपये में से 50 रुपये दे दिए, 50 रुपये क्या हो गए? कम हो गए ना। 100 में से 50 मैंने दे दिए तो 50 बाकी कम हो गए। अल्लाह फरमाता है कि नहीं, कम नहीं हुए हैं, कम नहीं हुए हैं। जितना तुम दोगे मैं उतना डालूंगा और ज़्यादा होता जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम खा के कहते हैं, अल्लाह की कसम, तुम अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, सदका दोगे, तुम्हारे माल में ज़रा बराबर भी कमी नहीं आएगी, बल्कि और अल्लाह इजाफा करके देगा आपको, और मज़ीद आपको अता करेगा, और ज़्यादा होगा। सदक़े से माल कभी कम नहीं होता। तुम्हारी गिनती में कमी हो सकती है लेकिन बरकत में कमी नहीं हो सकती। आज तुमने 10 दिए, कल आपको अल्लाह 100 देगा। तुम सोचोगे भी नहीं कि कहाँ से मिला, कहाँ से आया। ज़िंदगी में बरकत बड़ी चीज़ है मेरे भाई, कसरत नहीं। कसरत में सुकून नहीं, बरकत में सुकून है। वो बरकत कैसे आती है? यहाँ से निकालते जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें देता जाए। आपने देखा, कभी गौर करना, आपके बाप दादा, आपके बुज़ुर्ग, उनसे पूछना, एक ज़माना वो था जब घर का एक आदमी कमाता था, घर के सारे लोग पलते थे, फूफुएँ आती थी, खालाएँ आती थी, घर के घर आ जाते थे, 10-15 दिन घरों में रहते थे। क्या मेहमान नवाजियाँ चलती थी, क्या बरकत होती थी। और भाइयों, शादी ब्याह के मामले आते, हमारे घर के बुज़ुर्ग आगे बढ़ कर के सबके अखराजात को उठाते। एक आदमी कमाता है, ख़ानदान पल लेते, अखराजात निकल जाते, कार्रवाइयाँ हो जाती, लोगों के आना जाना चलता रहता था। कितनी खैर व बरकत होती थी। थोड़ी आमदनी, छोटी आमदनी, लेकिन आज ज़माना कैसा आ गया। आज घर का हर फर्द कमा रहा है, सारे भाई कमा रहे हैं, फिर भी मकरूज़ हैं, फिर भी तंगी है, फिर भी मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, फिर भी बहनों की शिकायतें हैं, फिर भी भाइयों की शिकायतें हैं। मेहमान गाहे बगाहे आ जाए तो परेशानी हो जाती है। कहाँ गई बरकत, कहाँ गई बरकत। इंसानों ने अल्लाह के रास्ते में देने पर जो यकीन है ना, वो यकीन आज हमारा ख़त्म है। कहते हैं कहाँ से लाएं साहब, कमाइयाँ नहीं हैं, बहुत परेशानियाँ हैं। वो बुज़ुर्ग कैसे थे हमारे बाप दादा, निकाले और दे दिया, अल्लाह मालिक है, देखा जाए। उस यकीन की रब्बुल आलमीन लाज रख लेता और जितना दिया उससे ज़्यादा दे देता था।
और ऐसे ख़ानदान फल फूलते, खाते पीते, सब खुशहाल ज़िंदगी गुजारते। आज इंसान अजनबी हो गया है, रिश्तेदारों के घर जाने के लिए सोचता है, कोई रिश्तेदार आ रहे हैं तो सोचता है भैया अखराजात बढ़ गए, बहन आई थी, ये हो गया वो हो गया। ज़रा गौर करके देखिए ज़िंदगी का क्या अंदाज हमारा आज होके रह गया, और हमारे बाप दादा कैसे ज़िंदगी जीते थे। भाइयों, बरकत ख़त्म हो गई, बरकत ख़त्म हो गई, कसरत है। हमारे बाप दादा की 50-100 रुपये तनख्वाहें होती थी, हमारी लाख 1.5 लाख है, फिर भी बरकत नहीं है। सोचें, गौर करें। भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सहाबा को पढ़ें, आपने कैसी तिजारत की, कितनी खूबसूरत तिजारत की अल्लाह के रास्ते में देने की। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बहुत सारे इनकलाबी पहलू हैं, लेकिन उसमें से एक पहलू प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, इस एक पहलू को हम समझ जाएं, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझ में आ जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपकी जो सबसे बड़ी खूबी होती थी, आप बड़े मालदार आदमी थे, आपके जो है ऊँटनियाँ किराए पर चलते थे, हमेशा 100 बकरियों की रेवड़ आपकी हमेशा रहती थी, आपका अच्छा खासा इनकम सोर्स था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जैसे माल आता अल्लाह के रास्ते में खर्च करते, अल्लाह के रास्ते में देते, रखना पसंद नहीं था, आता रहा देते रहे। हम और आप गुर्बत और फ़कीरी की इतनी बातें करते हैं और हम समझते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब थे। नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे मालदार आदमी थे। आपके बकरियों के रेवड़, आपके कीमती ऊँट थे, किराए पे चलते थे मक्का ताइफ, इनकम सोर्स आपका बड़ा स्ट्रांग था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते नहीं थे अपने लिए, आया ऐसे ही दे दिया। और आपकी देने की अदा क्या थी? अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या बताऊं उस नबी का तज़किरा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 वादियाँ, वादी होता है एक पहाड़, जैसे आपके शहर में पहाड़, वादी ऊंचाई पर टेला होता है, ऐसे 2 वादियों भरी बकरियां थी। एक बुद्धू शख्स आया, आके उसने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी है? अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ मेरी। तो उस बुद्धू ने कहा, ये मुझे दे देंगे आप? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुझे चाहिए? उसने कहा हाँ मुझे चाहिए। अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा जा ले ले। 2 वादियां भर करके बकरियों के रेवड़, अल्लाह के नबी ने 1 सेकंड में कहा जा ले ले। वो बुद्धू शख्स 2 वादियां बकरियां लेकर के निकला और अपने बस्ती, अपने गांव रोते हुए आया और आकर के कहा, अल्लाहु अकबर, रसूल, कैसा रसूल है ये, तूफान की तरह देता है लोगों को, तूफान की तरह, आंधी की तरह देता है। मैंने ये एक बात पूछी, ये दोनों रेवड़ बकरियों की तुम आपकी है, मुझे दे दो। अल्लाह के रसूल ने उठा के दे दी। और अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में अपनी कुल जायदाद, टोटल जायदाद कई मरतबा आपने वो लोगों को दी थी। कैसा तवक्कुल होगा सोचिए। आप खड़े हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है करोड़ की, आपकी दौलत है, आप खड़े के खड़े सब कुछ निकाल करके दे दें और बिल्कुल खाली हो जाएं, ऐसा मुमकिन है? कोई सोच सकता है? हम उसको बेवकूफ़ी से तशबीह देंगे, बेवकूफ़ इंसान, ऐसी बेवकूफ़ी कोई करेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कई मरतबा अपनी कुल जायदाद को वक़्फ किया। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर जो है तशरीफ़ लाए, आपके हिस्से में खूब दौलत आई थी, माल गनीमत, आमदनी वगैरह की खूब दौलत आई थी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद आए और कहा कि भाई मैं माल तकसीम कर रहा हूँ, किस किस को लेना है आ जाओ। तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बैठे, लोगों को बांटना शुरू किए, देते रहे, कपड़ा बांटा, बकरियां बांटी, पैसा दिरहम बांटते रहे, बांटते रहे, बांटते रहे। आधा दिन जो है बांटने में ख़त्म हो गया, लोग आते रहे, लेते जाते रहे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना माल था, ज़ाती, किसी से लेके दिया हुआ नहीं था, अपना था। लोग आते गए, लेते गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में खूब उस दिन दौलत आई थी।
अज़वाज मुतहरात को ख़बर मिली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में बहुत जायदाद और बहुत दौलत आई है आज, तो जाहिर सी बात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज राशन, आटा, खाने पीने की खजूर, गोश्त सब खरीद करके लाएंगे और आज हम अच्छा खाना खाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखिए। अज़वाज मुतहरात कहते हैं कि हम खुश हो गए कि आज बेहतरीन खाना घर आएगा, आज बहुत दिन के बाद हम अच्छा खाना खाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ घर में इंतज़ार हो रहा है और यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांट रहे हैं सबको। हत्ता के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा माल ख़त्म कर दिया और खड़े होकर के आपने झटका तो एक हार था जो कपड़े में था वो गिरा नीचे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि एक हार बचा है, चलो इसको बेच करके इससे कुछ खाने पीने की चीज़ें घर को ले जाते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिए और ले करके निकले, बेच करके सामान ले जाए। रास्ते में एक सहाबी से मुलाकात हुई। उस सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है कि आज आपको बहुत दौलत आई है और आप सबको तकसीम कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ, मुझे आज बहुत दौलत आई थी, मैंने पूरी तकसीम कर दी। उस आदमी ने कहा, पूरी तकसीम कर दी आपने? हाँ, पूरी तकसीम कर दी। उस आदमी ने कहा, मुझे भी चाहिए ना, मुझे नहीं दिया आपने? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे पास कुछ है नहीं है, ये हार है, ये सोचा था बेच करके कुछ सामान वामान घर ले जाएंगे, तुम्हें चाहिए? उस आदमी ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, मुझे दीजिए, आपने सबको बांटा, मुझे एक हार तो चाहिए। वो हार सहाबी लेकर के चल दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ अज़वाज मुतहरात इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल आएंगे, सामान लाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली हाथ अपने घर पहुँचे। अज़वाज मुतहरात ने देखा अल्लाह के रसूल का हाथ खाली। पूछा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने पूरा माल अल्लाह के बंदों में थे, मैंने बांट दिया, सब बांट दिया मैंने। वो कैसी अजीम माएँ थी, अल्लाह अकबर। सारे घर के अंदर खुशी का माहौल हो गया। अल्लाह रसूलुल्लाह ने पूरा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया है। आज घर में जश्न होने लगा, खुशियाँ होने लगी। हमारी और आपकी ज़माने की औरतें होती तो मातम खड़ा हो जाता, आसमान जो है सर पे उठ जाता, चीखने चिल्लाने लगती। वो कैसी मुअज़्ज़ज़ माएँ थी, अल्लाह अकबर। खुश होने लगी कि अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूलुल्लाह ने सब गरीबों में तक़सीम कर दिया, दे दिया। मेरे भाइयों, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। कैसा तवक्कुल होगा, अल्लाह पे कैसा भरोसा होगा कि जितना आया सब कुछ एक लम्हे में ख़त्म। एक लम्हे में आप करोड़पति थे, एक लम्हे में आप ज़ीरो पे आ गए। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सीरत को पढ़िए, सल्फ़ुस सालिहीन की तारीख़ को पढ़िए। उन्होंने अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के कैसे नमूने पेश किए। भाइयों, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत को पढ़िए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसे सहाबी थे, ख़र्च करने का अंदाज़ क्या था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के काम के लिए कुछ सवाल किया, दिरहम उठा करके दे दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, 100 ऊँट, जन्नत की बशारत, जन्नत का सौदा। हज़रत उस्मान खड़े हुए कहा, अल्लाह के रसूल मेरी तरफ से 100 ऊँट लिख लीजिए। अल्लाह के रसूल ने फिर ऐलान किया। फिर हज़रत उस्मान खड़े हुए कहा, 100 ऊँट और मेरी तरफ से। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा ऐलान किया और 7 मरतबा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए। आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक करके खड़े होकर कहा, उस्मान बैठ जाओ, बस बस बस, कितना दोगे, बस करो। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु,
आपने तो बारहा सुना होगा मेरे भाइयों, जितना कुछ था सब समेट करके ला के अल्लाह के रसूल की खिदमत में रख देते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल सब कुछ लेके आ गए, जितना था सब कुछ, घर खाली हो गया है, कुछ नहीं है, अल्लाह का नाम है वहाँ बस। कैसे इंसान थे उनका ईमान कैसा था होगा। वो अल्लाह आज हमसे भी वही वादा करता है, तुम ऐसा यकीन करके देखो, तुम अल्लाह के रास्ते में देने के लिए ऐसी जुर्रत करके देखो, अल्लाह तुम्हारे साथ भी है। उस यकीन की ज़रूरत है, उस यकीन की ज़रूरत है। हम और आप ज़िंदगी कैसे जीते हैं? ऐसे जीते हैं गोया हमने ही खुद इकट्ठा किया है और हमेशा इसको लेकर के हम यहीं रहने वाले हैं। हमारा और आपका मिजाज कैसा बन गया है? मैंने मेहनत से कमाया है भाई, बहुत मेहनत से मैंने कमाया है। क्या कमाया इंसान ने? इंसान ने क्या कमाया? और इंसान का यकीन देखिए कि मैंने बहुत मेहनत से कमाया है और ऐसा लगता है कि हमेशा हमेशा के लिए ये दौलत अपने पास हिफाजत के साथ रखें। भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला। रब्बुल आलमीन फरमाता है कोई नहीं जानता किस नफ्स की मौत, अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को मौत नहीं आएगी। अल्लाह के हुक्म से मौत आएगी कब? किताबम मुअज्जला, एक मुकर्ररा वक्त है। अब ये मुकर्ररा वक्त मुझे पता है, आपको पता है, कोई बता सकता है? नहीं। ये मुकर्ररा वक्त इंसान का जब आ जाता है भाइयों, इंसान की जो इकॉनमी है, इंसान का जो बैंक बैलेंस है, वो सीधा उतर के ज़ीरो पे आ जाता है। आपने देखा कोरोना में कितने लोग गए, कितने लोगों का इंतकाल हुआ, कितने इंसान हैं जो इस यकीन से जीते थे कि हम 100 साल तक जिएंगे, 70 साल तक जिएंगे। अल्लाह अकबर। मौत की ऐसी आंधी चली, मौत का ऐसा बाजार लगा, क्या नौजवान क्या बूढ़े, क्या मर्द क्या बच्चे, क्या ख़वातीन, बस अल्लाह अकबर। मेरे भाई, इंसान जितनी भी मेहनत कर ले, जितना भी जमा कर ले, वो बिल्कुल खाली है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने जो खा लिया बस वो तेरा रहा, तूने जो पहन लिया बस वो तेरा रहा, उसके बाद जो कुछ है तेरा नहीं है। वो किसी भी लम्हे तेरी जिंदगी की सांस, एक सांस, एक सांस कहाँ कब कैसे जिंदगी की शाम हो जाए और तेरी सांस का ये कांटा रुक जाए, बस तुम ज़ीरो पे आ गए, तुम्हारा कुछ नहीं रहा। जो कुछ तूने जमा किया वो तेरे बच्चों का रहा, दुनिया का रहा। कोई ये नहीं कहेगा बड़ी मेहनत से इसने कमाया है, भाई खबर में साथ के भेजे उसको, जरा डाल के भेजो, कोई कहेगा? अब्बा को बड़ी ख्वाहिश थी एक घड़ी उनकी डाल दो, नहीं, ये दुनिया इतनी बेवफा है कि तुम्हारे जिस्म से कपड़े भी उतार लेगी। ये दुनिया इतनी बेवफा है कि तुम्हारी मेहनत की, पसीने की, खून पसीना करके तूने जो भी कमाया है, तेरे मरने के बाद हकदारों की एक लिस्ट खड़ी हो जाएगी। हासिल करने के लिए लोग तदबीरें करने लगेंगे, कोशिशें करने लगेंगे, नफरतें, दुश्मनियाँ, झगड़े शुरू हो जाएंगे। मेरे भाई, तुम देख सको तो देखो, तो अफसोस करोगे कि हाय, इस दिन के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी लगाई। औलाद के दिल में ये ख्याल नहीं आएगा कि मेरे वालिद के लिए मैं एक मस्जिद बनाऊं, मैं उसके सदक़े जारिया करूं। नहीं मेरे दोस्त, ज़िंदगी की सांसें जब तक चल रही हैं उस वक्त तक वक्त है, मौका है, तिजारत है, ये तिजारत कर लो।
जमा लो अपने अकाउंट में, अल्लाह के पास जो अकाउंट है वो जमा लो, वरना क्या होगा? वरना रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर क्या फरमाया? वयुन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया मिन क़ब्लि अन यअतिया यौमुन ला बै। बड़ी मोहब्बत है तिजारत से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हुए कहा, एक दिन आएगा उस दिन कोई तिजारत नहीं, कोई तिजारत नहीं उस दिन, कोई दोस्ती नहीं उस दिन, कोई रिश्तेदारी नहीं उस दिन, सब ख़त्म हो जाएगा। मौत के इस वक्त से पहले जो कुछ अपने ख़जाने में, अपने अकाउंट में, अपने हिस्से में जमा करना चाहते हो जमा कर लो। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत, अन यअतिया अहदकुमुल मौत। मौत का वो दिन जिस दिन आएगा उस दिन से पहले खर्च कर लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कर लो तिजारत, कर लो कारोबार आखिरत का, अपनी नेकियों का ज़ख़ीरा बना लो। मौत जिस दिन आएगी उस दिन तिजारत नहीं होगी, और जिस दिन मौत आएगी इंसान बेबस होकर के, लाचार और मजबूर होकर के बिस्तर में पड़ा रहेगा। उसकी आंखों के सामने उसकी ज़िंदगी जुदा हो रही, उसकी दौलत, उसकी कमाई मेहनत सब कुछ उससे छूट रही होगी। उस वक्त इंसान के दिल से एक आह निकलेगी, उसके दिल से एक दर्द निकलेगा। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, रब्बुल आलमीन एक दिन मुझे वक्त दे दे, मोहलत दे दे, मैं खर्च करूँ, फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन, मैं खर्च करूँगा, मैं दूंगा लोगों को, मैं दूंगा तेरे रास्ते में, मैं सालिहीन में हो जाऊँगा। वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, उस दिन फिर मौका नहीं मिलेगा, एक सेकंड भी नहीं मिलेगा, एक सेकंड भी मौका नहीं मिलेगा। सांसें चल रही हैं, ज़िंदगी बाकी है, ज़बान हरकत कर रही है, फ़ैसला लेने की ताकत है। भाइयों ये तिजारत कर लो, ये तिजारत कर लो, ये कारोबार कर लो, अल्लाह के रास्ते में दे दो, गरीबों और मसाकीन को नवाज दो, भूखे को खिला दो, अल्लाह के घरों का इंतज़ाम कर दो, मदारिस और अहले इल्म की खैर ख्वाही कर लो। भाइयों इंशाअल्लाह ये तिजारत आपको बहुत मुनाफा देगी। वरना याद रखना उस दिन इंसान चीखेगा, चिल्लाएगा, बिलखेगा, तड़पेगा, कहेगा कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए, मैं सारी दौलत दे दूंगा अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह कहेगा कि नहीं। उस दिन कितना अफसोस होगा, कितना हम बिलबिलाएंगे, मेरी दौलत कोई और ले जा रहा है, मैं खर्च कर दूं मैं अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह कहेगा वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कोई मौका नहीं, एक सेकंड मौका नहीं मिलेगा साहब, आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। वक्त है, कर लो तैयारी। भाइयों ये सौदा बड़ा मुनाफा बख्श सौदा है, ये कारोबार बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है, लेकिन इस कारोबार को करने के लिए दिल पे पत्थर रख करके अल्लाह पे तवक्कुल भरोसा करना पड़ता है। और भाइयों इसके लिए अल्लाह के रास्ते में इन्फाक के लिए सबसे आसान फार्मूला क्या है बताओ? सबसे आसान, प्यारे नबी साहब ने फरमाया एक अजनबी की तरह ज़िंदगी गुजारो, जो कुछ मिला है समझ जाओ कि ये मेरा नहीं है भाई, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह को देना है और चलना है। ये अक़ीदा, ये यकीन और ये सोच इंसान की ज़िंदगी में आ जाए ना, खुद ब खुद इंसान के हाथ उठने लगेंगे, खुद ब खुद वो इंसान अपनी आखिरत की फ़िक्र करेगा, अपनी आखिरत की तैयारी। और भाइयों उस दिन एक नेकी कोई नहीं देगा, एक नेकी कोई नहीं देगा उस दिन कोई आपकी मदद नहीं करेगा। उस दिन की हमें तैयारी इसी दुनिया में करना है। रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हम तमाम को अल्लाह के इन अहकामात को समझ कर ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। रब्ब करीम अपनी आखिरत की तैयारी की हमें तौफ़ीक़ दे। रब्बुल आलमीन जो कुछ तूने हमें दिया है उसमें से तेरे राह में ख़र्च करने की हमें तौफ़ीक़ दे। इलाही गरीबों, मिस्किनों, लाचारों, मजबूरों की मदद करने की तौफ़ीक़ दे। रब्बुल आलमीन
हमारी रोज़ियों में इतनी बरकत दे कि हम सारे इंसानों की मदद करें, हम मसाकीन की मदद करें। रब्बुल आलमीन हमारी कमाइयों में बरकत अता